Hello students, my name is Sadhav and I welcome all of you to your channel सात्विक स्टडी। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 32 एंड आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट का डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकेंड पार्ट में गिवन है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu। स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि आज से 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज के 3 गुना हुआ करती थी। ठीक है, अभी क्या है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट। तो यहां पर हमसे बोला जा रहा है कि आज से 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज के 3 गुना हुआ करती थी। आगे देखते हैं 10 years later, अभी पहले 5 साल पहले की बात हो रही थी, अब आज से 10 साल बाद, मतलब जो प्रेजेंट है अभी, अब से 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, और आज से 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज के 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो हमें बताना है कि अभी नूरी और सोनू की प्रेजेंट एजेस क्या हैं। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हमसे ये पूछा गया है कि अभी नूरी और सोनू की एजेस क्या हैं, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर नूरी की प्रेजेंट एज को x मान लेते हैं और सोनू की प्रेजेंट एज को y मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा लेट नूरीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x एंड लेट सोनूज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y। तो जो नूरी की अभी की प्रेजेंट एज है वो मैंने x मान ली और सोनू की प्रेजेंट एज y मान ली। ठीक है, अब स्टूडेंट्स 5 years ago क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था, 5 साल पहले, तो हमने यहां पर लिखा 5 years ago। अब स्टूडेंट्स अगर अभी की प्रेजेंट एज x है, किसकी, नूरी की, तो आज से 5 साल बाद क्या हो जाएगी, x माइनस 5, है ना। सिमिलरली अगर अभी की सोनू की प्रेजेंट एज y है, तो आज से 5 साल पहले कितनी होगी, y माइनस 5 होगी। तो मैंने यहां पर लिखा 5 years ago, मतलब 5 साल पहले नूरी की जो एज होगी वो x माइनस 5 और जो सोनू की एज रही होगी वो होगी y माइनस 5। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया था कि नूरी की एज सोनू की एज के 3 गुना हुआ करती थी आज से 5 साल पहले। ठीक है, तो 5 साल पहले तो हम आ चुके हैं, अब हमें जो क्वेश्चन में बोला गया उसको अप्लाई करना है। तो हमने कैसे अप्लाई करा, मैंने y माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा। क्यों, क्योंकि सोनू की एज के 3 गुना अगर आप करोगे तो वो किसकी एज के बराबर होगा, नूरी की एज के बराबर होगा। तो यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन आ गई x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो x माइनस 5 को मैंने एज इट इज लिखा, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो x माइनस 5 को स्टूडेंट्स यहां पर मैंने एज इट इज लिखा और इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा। तो 3 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 3y, माइनस 3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 15। अब स्टूडेंट्स मैंने इस 3y को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करा तो ये बन गया माइनस 3y, और माइनस 15 ऑलरेडी था, मैंने इस माइनस 5 को यहां पर शिफ्ट करा तो ये बन गया प्लस 5। तो माइनस 15 प्लस 5 बन जाएगा माइनस 10। तो यहां पर मेरे पास एक इक्वेशन आ गई x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स देखा आपने किस तरह से पहली स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हमने एक इक्वेशन बना ली। अब दूसरी इक्वेशन का भी, अब दूसरी स्टेटमेंट का यूज करके हम एक और इक्वेशन तक पहुंचेंगे। कैसे, तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब क्योंकि 5 साल पहले की बात तो हो गई, अब उसने बोला आज से 10 साल बाद, तो देखिए मैंने यहां पर लिखा आफ्टर 10 years। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर प्रेजेंट एजेस नूरी और सोनू की थी x और y, तो 10 साल बाद क्या हो जाएंगी, x प्लस 10 और y प्लस 10। तो मैंने यहां पर लिखा आफ्टर 10 years नूरी की एज बन जाएगी x प्लस 10 और सोनू की एज बन जाएगी y प्लस 10। अब हमें यह कहा गया क्वेश्चन में कि अगर
मैं सोनू की एज का 2 गुना कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी नूरी की एज। तो यही चीज स्टूडेंट्स मैंने यहां पर करी। मैंने सोनू की एज जो कि थी y + 10 उसको 2 से मल्टीप्लाई करा और ये किसके बराबर है, नूरी की एज के, जो कि है x + 10। ठीक है ना। तो 10 साल बाद नूरी की एज कितनी होगी, सोनू की एज के 2 गुना। ठीक है। तो यहां पर अब एक और इक्वेशन आने वाली है स्टूडेंट्स। अब आप देखिए, अगर मैं इस 2 को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 2y, और इस 2y को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा -2y। तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या मिलेगा मुझे, x और -2y। ठीक है। अब यहां पर 2 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 20 राइट हैंड साइड पर, और इस 10 को जब आप शिफ्ट करोगे तो बनेगा -10। तो 20 - 10 मिलकर के बन जाएगा 10 राइट हैंड साइड पर। ठीक है। तो अब ये इक्वेशन आ गई x - 2y = 10। दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स हमें यहां पर ये पता है कि अगर 2 इक्वेशंस हैं और 2 अननोन्स हैं तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट, और ये करने के लिए हमें उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स दोनों इक्वेशंस में सबसे पहले तो सेम बनाने होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 1 और फर्स्ट इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पर x वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है, तो मैं अब क्या करूंगा, डायरेक्टली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा और x एलिमिनेट कर लूंगा। तो मैंने यहां पर लिखा नाउ, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x - 3y = -10। इसको मैंने यहां पर लिखा, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x - 2y = 10। इसको मैंने इसके नीचे लिख दिया स्टूडेंट्स, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्योंकि मुझे इस सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसमें आने वाली सारी टर्म्स का साइन मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना होगा। तो अब रिवर्स करते हैं। तो यहाँ पर x प्लस का है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नेगेटिव, अब ये माइनस का x बन गया। ये था -2y तो अब ये बन जाएगा +2y। ये था प्लस का 10 तो ये बन जाएगा माइनस का 10। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए x - x क्या बन जाएगा, 0, तो ये तो 0 ही हो गया। -3y और +2y ये बन जाएगा -y, तो मैंने यहां पर लिखा नीचे -y। -10 और -10 मिलकर बन जाएंगे -20। ठीक है। अब यहां पर ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास y की वैल्यू आ चुकी है 20। तो एक अननोन की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब हम वही करेंगे जो हमेशा करते हैं, इस y की वैल्यू को मैं इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके बचे हुए वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूंगा। तो मैंने यहां पर लिखा पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन। तो सपोज मैंने इस y की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो x - 2 × y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 = 10। तो यही चीज स्टूडेंट्स मैंने यहां पर लिखी, x - 2y, y की प्लेस पर मैंने y की वैल्यू पुट कर दी 20 = 10। अब ये क्या बनेगा, x - 2 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 40 और माइनस साइन एज इट इज आ गया = 10। अब स्टूडेंट्स आप इस 40 को जब दूसरी साइड पर शिफ्ट करोगे तो ये बनेगा +40 और 10 + 40 बन जाएगा 50। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है स्टूडेंट्स 50। अब स्टूडेंट्स हमें क्या पूछा गया था कि नूरी और सोनू की प्रेजेंट एजेस क्या हैं। तो हमें पता है x की जो वैल्यू है वो नूरी की प्रेजेंट एज है और जो y की वैल्यू है वो है सोनू की प्रेजेंट एज। तो नूरी की प्रेजेंट एज है x और x की वैल्यू कितनी आ रही है 50। सोनू की प्रेजेंट एज है y और y की वैल्यू कितनी आ रही है 20। तो नूरी की एज है 50 इयर्स और सोनू की एज है 20 इयर्स। ये उनकी प्रेजेंट एजेस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करके मेरा मोटिवेशन इंक्रीज करना, एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे एंड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू सो मच।